बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। कुंडली सामने है, जन्म तारीख है 26 मई 1999, 2:40 दिन का जन्म है, खगड़िया बिहार का। देवी और सज्जनों, इन्हीं के कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे। कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा विराजमान है, द्वितीय में मंगल, तीसरे में कोई नहीं, चौथे में कोई नहीं, पंचम में केतु, छठे में कोई नहीं, सप्तम में गुरु अपने ही राशि में है और अष्टम में शनि नीच के हैं, नवम में सूर्य और बुध है, दशम में शुक्र है, एकादश में राहु है और द्वादश में कोई भी ग्रह नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ग्रहों के टाइमिंग को लिखवा देता हूं कि जैसे कि सूर्य है तो सूर्य का समय जीवन में कब कब आएगा, चंद्रमा है तो चंद्रमा का समय जीवन में कब कब आएगा। इस प्रकार से सभी ग्रहों का लिखवा देता हूं, आप ध्यानपूर्वक लिख लो। सूर्य से ही चर्चा आरंभ करते हैं। पंद्रह 5/2032 से लेकर के 2 मार्च 2033 तक सूर्य का समय रहेगा। आप लिखें, फिर लिखें 24/10/2047 से 5/10/2048 तक सूर्य का समय रहेगा। फिर लिखें, सूर्य का ही लिखते जाए, 27/1/2063 से 2/12/2063 तक सूर्य का समय रहेगा। ये तीनों जो टाइमिंग हमने बताया ये सूर्य का है। चंद्रमा की अब बात कर लेते हैं। 2 मार्च 2033 से 2/7/2034 तक चंद्रमा की अंतर्दशा रहेगी। उसके बाद 5/10/2048 से 5/5/2050 तक चंद्रमा का समय रहेगा और तीसरा जो चंद्रमा का समय आपके जीवन में आएगा 2/12/2063 से 2/5/2065 तक। ये तीसरा समय चंद्रमा का आपके जीवन में आएगा। इसके बाद चंद्रमा के बाद अब मंगल की चर्चा कर लें। 2/7/2034 से 8/6/2035 तक पहली बार मंगल का समय आएगा। दूसरी बार 5/5/2050 से 15/6/2051 तक ये दोबारा मंगल का समय आपके जीवन में आएगा। और तीसरी बार की अगर बात करें तो 2/5/2065 से 30/4/2066 तक ये मंगल का समय आएगा। 3 बार। बुध की अगर बात करें तो 2/7/2026 से लेकर के 2/7/2026 से 8/10/2028 तक ये बुध का पहला समय आएगा। दूसरा 5/11/2040 से 15/5/2043 तक ये दोबारा बुध का समय आएगा। तीसरी बार बुध का समय 2/11/2056 से 2/11/2073 तक बुध का समय आएगा। एक और जो बुध का समय आएगा उसको भी लिख लें कि 2/11/2056 से 30 मार्च 2059 यानी कि 59 तक ये भी बुध का समय रहेगा। अब गुरु का लिखें। इन सब का फल मैं आपको बाद में बता दूंगा, पहले इन ग्रहों का टाइमिंग पीरियड बता दूं कि ये कब कब आपके जीवन में आएंगे। 2/11/2021 से 2/11/2037 तक गुरु का समय है। दोबारा देवगुरु का जो समय आएगा 21/4/2054 से 2/11/2056 तक ये दोबारा गुरु का समय आएगा। तीसरी बार 18/11/2068 से
24 फरवरी 2071 तक ये गुरु का समय तीसरी बार आएगा। बात करेंगे शुक्र की अगर, तो 15/9/2029 से 15/5/2032 तक गुरु में शुक्र का समय, यानी कि शुक्र का समय हो गया 15/5/2029 से 15/5/2032 तक। ये पहली बार आपके जीवन में आने वाले समय में शुक्र आएगा। दोबारा 24/8/2044 से 24/10/2047 तक ये दोबारा शुक्र का समय आएगा। और तीसरी बार 27 मार्च 2060 से 27 जनवरी 2063 तक शुक्र का समय आएगा। ये 3 बार शुक्र का समय आएगा। शनि की अगर बात करें तो 2/11/2037 से लेकर के 2/11/2056 तक ये शनि का समय है। इससे पहले जो एक बार शनि का समय आएगा वो 21 दिसंबर 2023 यानी कि अभी से 2 जुलाई 2026 तक शनि का समय रहेगा। उसके बाद जो शनि का समय आपके जीवन में आएगा 24 फरवरी 2071 से 2/11/2073 तक, ये तीसरी बार शनि का समय आपके जीवन में आएगा। शनि के बाद राहु की चर्चा कर लेते हैं। राहु का समय 8/6/2035 से 2/11/2037 तक, ये पहली बार आपके जीवन में आने वाले समय में, जो बीत गया उसको तो छोड़ दिया हमने, आने वाले समय में राहु का समय आएगा। दोबारा जो राहु का समय आएगा वो 15/6/2051 से 21/4/2054 में। तीसरी बार जो राहु का समय आएगा वो होगा 30/4/2066 से 18/11/2068 तक। केतु के बारे में जान लें। केतु का समय पहली बार 8/10/2028 से 15/9/2029 तक, ये समय केतु का। दोबारा 15/7/2043 से 24/8/2044 तक केतु का समय। और तीसरी बार 30 मार्च 2059 से 27 मार्च 2060 तक केतु का समय। तो हमने सभी ग्रहों का आपको बता दिया कि जीवन में कब कब वो ग्रह आएगा और एक जगह करवा दिया। जैसे कि सूर्य का समय कब कब आएगा वो आपने लिख लिया। जीवन में चंद्रमा का समय कौन कौन से साल से कौन कौन से साल के बीच में रहेगा वो आपने लिख लिया। इसी प्रकार से सूर्य से लेकर के चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु सब का लिख लिया आपने। अब आप सभी के फल को समझने की कोशिश करें कि कौन सा ग्रह आपके लिए कितना बढ़िया और कितना बुरा फल देने वाला है। देवी और सज्जनों, कुंडली के नवम भाव में सूर्य के बैठने के कारण, सूर्य का समय, यहाँ पे सूर्य है, सूर्य का समय जब जब आपके जीवन में आएगा तो क्या फल मिलेगा उसको श्रवण कीजिए। सूर्य के समय में हमने जो लिखवाया है सूर्य का समय, उस समय में आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, धर्म के पालन करने में परेशानी होगी, तीर्थ यात्रा वगैरह बड़ा मुश्किल से हो पाएगा, यश में कमी होगी, ससुराल से भी टेंशन तनाव के योग बनेंगे। संत महात्मा, ऋषि मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, इनका भी आशीर्वाद जो है सो सूर्य के समय में आपको नहीं प्राप्त होगा। सूर्य की यहाँ से सप्तम दृष्टि तीसरे भाव में पड़ेगी। छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ नहीं मिल पाएगा। खुद के पराक्रम में कमी महसूस करेंगे, धैर्य कमजोर हो जाएगा। सूर्य के समय में माता के लिए मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट का समय ये साबित हो सकता है। गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी हो सकती है। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। सूर्य जो है सो कुंडली के 12वें भाव का मालिक है, जिसके कारण से खर्चा अधिक होगा, धनहानि का योग बनेगा, शैया सुख में कमी के योग बनेंगे, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होगा, आंख से संबंधित समस्या जो है सो आपको परेशान कर सकती है। सूर्य के समय में बिल्कुल सतर्क रहें। सूर्य के लिए जीवन में कभी भी माणिक के नाम का रत्न ना धारण करें। सूर्य के समय जब भी आए जीवन में तो सूर्य को दैनिक तौर पे जल दें।
और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का डेली 5 माला सूर्य के समय में जाप करें, आपको राहत हो जाएगा। सूर्य के बाद जो है सो चंद्रमा की बात करेंगे। चंद्रमा आपके कुंडली के प्रथम भाव में बैठे हुए हैं और एक योग कारक ग्रह है। चंद्रमा का समय जब जब जीवन में आएगा तो आपका शारीरिक तौर पर में विकास होगा, रंग रूप अच्छा दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा, मानसिक तौर पे मजबूती मिलेगी, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी। और यहां से सप्तम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर में तो जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन का सुख आपको मिलेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छा चलेगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर परेशानी होती है तो चंद्रमा के समय में वो दूर होगा, दुश्मनों का नाश होगा, पार्टनरशिप में किसी के साथ कोई काम धंधा चल रहा है वो भी बढ़िया चलेगा। और एकादश भाव का मालिक है तो चंद्रमा के समय में आमदनी में वृद्धि होगी, लाभ खूब मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामना की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी अच्छा खासा लाभ मिलेगा। देवी और सज्जनों, चंद्रमा आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लाभ देगा। चंद्रमा के लिए आपको चाहिए कि चंद्रमा का समय जो हमने जब जब लिखाया है उससे 3 महीना पहले ही एक बढ़िया क्वालिटी का 10 रत्ती का मोती आप चांदी में धारण कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। चंद्रमा के बाद बात करेंगे मंगल की। मंगल आपके कुंडली के तीसरे और अष्टम भाव का मालिक होकर के बैठा हुआ है द्वितीय भाव में। मंगल के समय में आपको बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मंगल का समय जब जब जीवन में आएगा धन धान्य संपत्ति के मामले में नुकसान होगा, परिवार में टेंशन तनाव की स्थिति बनेगी, वाणी में दोष की स्थिति बनेगी, पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव की स्थिति बनेगी, आंख से संबंधित समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। मंगल की चौथी दृष्टि जो है सो 1 2 3 4 5 पंचम भाव पर में संतान के सुख मिलने में थोड़ी सी परेशानी होगी, वैसे पुत्र प्राप्ति का योग भी मंगल बनाएगा। विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल करके मंगल के समय में उचित लाभ नहीं ले पाएंगे, आपके यश में वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी लेकिन बड़ा मुश्किल से। धर्म के पालन करने में परेशानी होगी, ननिहाल से कुछ टेंशन तनाव की स्थिति बन सकती है, पेट से संबंधित परेशानी, आपको प्रेम संबंध में सफलता नहीं मिल पाएगी। और मंगल की सप्तम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर में जिसके कारण से दुर्घटना एक्सीडेंट की स्थिति भी मंगल के समय में उत्पन्न हो सकती है। अचानक से धनहानि के योग बन सकते हैं, अचानक से बनता हुआ काम भी बिगड़ सकता है, पेट से संबंधित परेशानी आपको परेशान भी कर सकती है, पैखाने के रास्ते से संबंधित समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। अष्टम दृष्टि जो है मंगल की वो नवम भाव पर में है जिसके कारण से भाग्य का साथ नहीं मिल पाएगा, धर्म के पालन करने में परेशानी, आपको तीर्थ यात्रा वगैरह करने में भी परेशानी का योग बनेगा, आपके यश में कमी, ससुराल से भी टेंशन तनाव के योग बन सकते हैं। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद मंगल के समय में इतना आसानी से नहीं मिल पाएगा। मंगल कुंडली के तीसरे भाव का भी मालिक है तो मंगल के समय में छोटे भाई बहन जूनियर्स इन सब से बहुत लाभ नहीं ले पाएंगे। पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, माता के लिए परेशानी का समय, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित भी परेशानी के योग आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंगल के समय में कभी भी भूल करके भी मूंगा रत्न धारण ना करें। मंगल के समय शुरू होने से कुछ समय पहले से ही यानी कि 10-15 दिन पहले से ही दैनिक तौर पर में नमो अंग अंगारकाय नमः ये जिनकी कुंडली है वो जाप करना शुरू कर दें, 5 माला डेली जाप करना शुरू कर दें। आपको मंगल से होने वाली जो नुकसान है, परेशानी है, उसमें कमी हो जाएगी। मंगल के बाद बुध की बात करेंगे। बुध कुंडली के नवम भाव में बैठे हुए हैं और इस कुंडली में मालिक हैं बुध प्रथम भाव के और दसम भाव के। नवम भाव में अस्त अवस्था में है। बुध का अगर पॉजिटिव और बढ़िया रिजल्ट चाहिए तो बुध के समय शुरू होने से महीना 2 महीना पहले ही बढ़िया क्वालिटी का पन्ना धारण करना पड़ेगा, तभी जाके बुध आपको अच्छा रिजल्ट दे पाएगा।
पन्ना अगर आप धारण कर लेते हैं तो बुध के समय में आपको भाग्य का खूब साथ मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह करने का अवसर मिलेगा, आपके यश में वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, ससुराल से भी आपको सुख की प्राप्ति होगी, सपनों में जो भी चाह थी, इच्छा थी, बुध के समय में पूरा होगी। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इनका आशीर्वाद भी मिलेगा। बुध की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में है, जिसके कारण से छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको जो है सो लाभ मिलने के योग है। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा। गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी आपकी जो है सो दूर होगी। बुध कुंडली के दसम भाव का भी मालिक है, तो पिता तुल्य लोगों से भी आपको लाभ मिलेगा। आपके काम धंधा अच्छे चलेंगे, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी, अधिकार की प्राप्ति होगी, शारीरिक तौर पे मजबूती मिलेगा, रंग रूप अच्छा दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा, मानसिक तौर पे मजबूती, विवेक का सहारा मिलना, शील स्वभाव का बढ़िया होना, गौरव करने लायक भी काम करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। बुध के लिए बुध का दशा आने से पहले बुध का जो समय हमने लिखाया है उसके शुरू होने से कम 3 महीना पहले 10 रत्ती का बढ़िया क्वालिटी का पन्ना चांदी में इस छोटी उंगली में आप जरूर धारण कर लेंगे, तभी जाकर के बुध आपको अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। और बुध के समय में डेली 5 माला नमो बुंग बुधाय नमः मंत्र का जाप भी करना अनिवार्य है। बुध के बाद गुरु की बात करेंगे। देवी और सज्जनों, गुरु कुंडली के सप्तम भाव में मीन राशि में बैठा हुआ है, जिसके कारण से जीवन साथी गुरु का समय जब आएगा, जब हमने गुरु का समय लिखाया है, ये हंस नामक एक पंच महापुरुष राजयोग भी बना रहा है। गुरु का समय जब आएगा तो गुरु का अगर प्रॉपर रिजल्ट चाहते हैं जो मैं बता रहा हूं, तो आपको चाहिए कि दशरथी का पीला पुखराज गुरु के समय शुरू होने से 3 महीना पहले सोने में अथवा पंचधातु में धारण कर लेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरु का समय जब आएगा तो जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी बढ़िया चलेंगे, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी, दुश्मनों का नाश होगा, पार्टनरशिप भी अच्छा खासा चलेगा। गुरु की पंचम दृष्टि उच्च की एकादश भाव पर में है, जिसके कारण से आमदनी में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामना की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ मिलेगा, बुढ़ापा में पुत्र वधू दामाद का सुख भी मिलेगा। गुरु की सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में है, दिमागी तौर पर मजबूती देगा, शारीरिक तौर पर मजबूती देगा, रंग रूप अच्छा दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि, शरीर में बल का एहसास, मानसिक तौर पर में भी जो है सो मजबूती मिलेगी, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे, विनम्रता भी आपकी बनी रहेगी। गुरु की नवम दृष्टि जो है सो 8, 9 तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको लाभ मिलेगा। गुरु के समय में खुद के पराक्रम में बहुत वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी आपकी दूर होगी। गुरु कुंडली में मालिक है चौथे भाव का भी, तो गुरु के समय में जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति प्राप्ति का भी आपके लिए अच्छा खासा योग बनेगा। शर्त यही है कि गुरु के समय में बढ़िया क्वालिटी का पीला पुखराज आपको धारण करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु 29 डिग्री पर में मृत अवस्था में है। गुरु के बाद शुक्र की बात करेंगे। देवी और सज्जनों, शुक्र इस कुंडली में कुंडली के दसम भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र का समय जब आएगा, हमने लिखाया है, शुक्र के समय आने से 3 महीना पहले आपको ओपल फायर चांदी में धारण कर लेना पड़ेगा। अगर आप धारण कर लेते हैं तो क्या होगा, शुक्र के समय में पिता से लाभ मिलेगा, पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा, पिता की संपत्ति से लाभ मिलेगा, काम धंधा आपका बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में खूब वृद्धि होगी, अधिकार की प्राप्ति होगी। शुक्र के समय में हर प्रकार का सुख मिलेगा, माता से लाभ मिलेगा, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति सब कुछ प्राप्ति का योग आपके लिए बनेगा। शुक्र कुंडली के द्वितीय भाव का और कुंडली के नवम भाव का मालिक है। शुक्र के समय में धन धान्य संपत्ति भी अपार दौलत जमा होगी, परिवार के लोगों से लाभ मिलेगा, अपनी वाणी के आकर्षण के कारण सारा काम करवा लेंगे, पड़ोसी से भी सुख की प्राप्ति होगी, आंख से संबंधित समस्याएं भी दूर होंगी। और नवम भाव का मालिक है तो भाग्य का भी साथ मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह करने का योग बनेगा, आपके यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। शुक्र के समय में आपको बढ़िया लाभ मिलेगा। शुक्र
के लिए ओपल फायर लेकिन धारण करना अनिवार्य है। शुक्र के बाद शनि की बात करेंगे। शनि नीच का कुंडली के अष्टम भाव में है। शनि का समय बहुत खतरनाक आपके लिए मालूम होगा और संयोग बस शनि का समय आपके ऊपर में चालू हो चुका है। शनि का जब जब समय जीवन में हमने लिखाया है तब तब वो आपके लिए बहुत ही जीवन का विपरीत समय साबित होगा। शनि के समय में आपके जीवन पर में संकट रहेगा। आपको मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना भी करना पड़ सकता है। अचानक से कुछ धन लाभ भी मिल सकता है। विदेश यात्रा वगैरह के योग भी बनेंगे। अचानक से बनता हुआ काम भी आपका बिगड़ेगा। दुर्घटना एक्सीडेंट की स्थिति भी बनेगी। यात्राएं बहुत हो पाए होंगी। किसी बड़ी बीमारी के शिकार भी हो सकते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि दशम भाव पर में, जिसके कारण से पिता तुल्य लोगों के साथ टेंशन तनाव की स्थिति बनेगी। काम धंधा बढ़िया नहीं चलेगा। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी आएगी। अधिकार की प्राप्ति के लिए भी लड़ना पड़ सकता है। और शनि की सप्तम दृष्टि कुंडली के द्वितीय भाव पर में धन धान्य संपत्ति का सुख नहीं ले पाएंगे। शनि के समय में परिवार के लोगों के साथ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। वाणी में दोष की स्थिति, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, झूठ बोलना बार बार पड़ सकता है। आंख से संबंधित परेशानी। और शनि की दशम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान के सुख में परेशानी, विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेने में परेशानी का योग। आपके यश में कमी, चाहने वाले लोगों की संख्या में कमी, धर्म कर्म मंगल कार्य करने में भी परेशानी के योग और पेट से संबंधित समस्या भी आपके सामने आएंगी। प्रेम संबंध असफल हो जाएगा। शनि के समय में उसके आने से 1 महीना पहले से दैनिक तौर पर में नमो शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 10 माला डेली जाप करना पड़ेगा और नीलम नाम का रत्न धारण नहीं करना है। नहीं अगर कर लेते हो तो जीवन बर्बाद समझो। शनि के बाद राहु की बात करेंगे। राहु कुंडली के एकादश भाव में है लेकिन कर्क राशि में है, जिसके कारण से राहु भी परेशान करेगा। राहु का समय जब आएगा तो आमदनी में कमी होगी, लाभ कम मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी, मनोकामना की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर सदस्य उनके समान व्यक्ति से लाभ खूब नहीं मिल पाएगा। पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 तीसरे भाव पर में, जिसके कारण से छोटे भाई बहन जूनियर्स इन सब के साथ भी संबंध को खराब करेगा। खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन से संबंधित भी परेशानी का योग बनेगा। और राहु की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान के सुख में कमी और विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ न मिल पाना, आपके यश में कमी, चाहने वाले लोगों की संख्या में कमी, धर्म कर्म मंगल कार्य करने में परेशानी का योग। और आपको मैं बता दूं कि पेट से संबंधित परेशानी का योग, प्रेम संबंध में असफलता के योग और नवम दृष्टि सप्तम भाव पर विवाह होने में परेशानी, वैवाहिक जीवन में परेशानी का योग, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा न चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित भी परेशानी का योग। राहु के बाद केतु की चर्चा करेंगे। केतु का समय जब जब आएगा, केतु आपके कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ है। केतु का समय जब जब आएगा संतान के मामले में चिंतित रहेंगे, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ नहीं ले पाएंगे, आपके यश में कमी, चाहने वाले लोगों की संख्या में कमी, धर्म कर्म मंगल कार्य करने में भी परेशानी का योग, प्रेम संबंध में भी परेशानी का योग। और पंचम दृष्टि नवम भाव पर में भाग्य का साथ न मिलना, धर्म कर्म मंगल कार्य न कर पाना, यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव का योग, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद न मिलना। और सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में आमदनी में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ लेने में परेशानी का योग बनेगा। केतु की नवम दृष्टि जो है प्रथम भाव पर में, इसके कारण से शारीरिक तौर पर परेशानी, रंग रूप का अच्छा ना दिखना, ज्ञान में कमी, शरीर में बल की कमी का योग, मानसिक तौर पर परेशानी, बेचैनी, विवेक का सहारा ना मिलना, सिल स्वाद बढ़िया न रहना, गौरव करने लायक काम करने में परेशानी, विनम्रता में भी कमी का योग बनेगा। तो राहु केतु का जब समय आने वाला है, जब हमने लिखाया है, शुरू होने से 1 महीना पहले से ही आप राहु के लिए नमो रांग राहवे नमः मंत्र का 5 माला और केतु के लिए नमो कें केतवे नमः मंत्र का 5 माला, दोनों मंत्र का जाप शुरू कर देंगे। आपका राहु केतु बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगा। मैं देख लेता हूं कि कहीं आपके कोई प्रश्न वगैरह अगर हो तो उसका उत्तर भी मैं दे दूंगा। जीवन गुरुजी सक्सेस नहीं चल रहा है, ठीक है, शादी कब होगा, लिखता है तो बोलता है ये वो कहाँ कुछ बहुत दिखेगा, मुझे बताइए कब होने में कब कष्ट होगा।
आपका मूल प्रश्न है कि विवाह को लेकर के आपकी कुंडली में परेशानी का योग है, वो हमने बीच में चर्चा भी की। क्योंकि एक तो मंगल द्वितीय भाव में है, द्वितीय भाव में आंशिक मांगलिक होता है, और दूसरा कि राहु की नवम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर में है, जिसके कारण से आपके विवाह में विलंब और परेशानी का योग है। विवाह आपका इतना आसानी से नहीं होगा, अगर विवाह हो भी जाता है तो वैवाहिक जीवन आपका सुखमय नहीं रहेगा। आपको चाहिए कि अगर विवाह करना चाहते हैं वास्तव में सही से, तो आपको चाहिए कि राहु केतु और मंगल के मंत्र का जाप करवाएं, दुर्गा सप्तशती का 9 आवृत्ति संपूर्ण पाठ करवाएं, सुयोग्य पत्नी प्राप्ति के मंत्र से रुद्राभिषेक हवन करवाएं, तब जाकर के आपका विवाह सफल हो पाएगा और विवाह हो पाएगा। नहीं तो विवाह होता भी है, विवाह टूट जाएगा। ऐसे ही विवाह का योग नहीं बन रहा है। आपके विवाह का योग जो बन भी रहा है वो 2026 के जुलाई के बाद बन रहा है, इससे पहले विवाह का योग नहीं बन रहा है। आपका कब कब कष्ट वगैरह आएगा, अच्छा रहेगा बुरा रहेगा, सब आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।